हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 कैसे हो मेरे भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल में एक्सरसाइज 7 सॉरी चैप्टर 7 चल रहा है एनसीईआरटी बुक से। एक्सरसाइज 7.4 चल रहा है, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है। 7.4 जो एक्सरसाइज है वो इनइक्वलिटी बेस्ड था। यहाँ पे इनइक्वलिटी के कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो मैं फिर से आपको कह दूं कि एक मिनट, जितने भी क्वेश्चन है 7.4 में, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है और इनइक्वलिटी का सारा कंसेप्ट दिया, मतलब एक्सरसाइज 7.4 में जो कुछ भी चाहिए वो सारा का सारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना, ठीक है। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर ही लेना, क्योंकि क्लास 9 के लिए डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, मैं कर लेता हूं इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है और इस पे इसके ऊपर में एक पॉइंट है जो इस लाइन पे नहीं है। एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, यहां पे कोई पॉइंट है। अब क्या कर रहा है, सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, इस लाइन पे ये पॉइंट नहीं है तो इस पॉइंट से आप कितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलो ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन सेगमेंट मैंने ये ड्रॉ कर दिया ड्रॉ, एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा, जो परपेंडिकुलर, मैंने ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो वो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब मैंने दो ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया है, नाम देता हूं मैं, देखो ये पॉइंट P है, पॉइंट O पे मैंने ड्रॉ किया और पॉइंट Q पे ड्रॉ किया, सॉरी पॉइंट O और Q पे ड्रॉ किया। ये लाइन सेगमेंट हमारा AB है। तो आपको क्या प्रूफ, लाइन सेगमेंट AB था, पॉइंट P था, पॉइंट P से मैंने एक दो लाइन ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट, एक PQ जो परपेंडिकुलर था और एक PO जो परपेंडिकुलर नहीं था। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सबसे छोटा होगा। कहने का मतलब मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को टू, पहले सेंटेंस लिख लो आप, यहां पे लिखता हूं, टू प्रूफ क्या करना है कि PQ मतलब जो परपेंडिकुलर है ये सबसे छोटा होगा, मतलब ये छोटा होगा किससे, PO से, क्योंकि दो ही आपने ड्रॉ किया, एक आपने PQ ड्रॉ किया, एक आपने PO ड्रॉ किया। तो PQ चूंकि परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, तो PQ छोटा हो गया PO से। बात क्लियर है? ठीक। अब आप बात समझो, आपने किया क्या सब है, आपने कंस्ट्रक्ट किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ड्रॉ PQ perpendicular AB and another line segment PO, ठीक है, ऑन AB। आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया, PQ को AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक PO भी ड्रॉ किया है जो AB को O पे मिल रहा है, ठीक है। PO ड्रॉ किया जो AB को O पे मिल रहा है, हो गया। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि PQ जो है ये छोटा है PO से। आप क्या जानते हो मेरे भाई, क्या जानते हो, आप जानते हो कि जो एंगल बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होता है ना, ठीक है। अब आप कहोगे नाउ हेयर आप कहोगे हेयर ट्रायंगल, हेयर इन ट्रायंगल देखो ये ट्रायंगल बन गया POQ, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल POQ आप क्या कहोगे कि ट्रायंगल POQ में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपने ड्रॉ ही किया है, आपने परपेंडिकुलर लिया ही 90 डिग्री होगा, इसीलिए ट्रायंगल POQ इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। PO की क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, ये तो आपने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा हुआ है। अब कहोगे वी नो दैट हाइपोटेनस is
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। आपने क्या कहा कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस, ठीक है, राइट ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हम सब जानते हैं। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, मतलब क्या कि पीओ जो आपका है, पीओ ये सबसे बड़ा साइड होगा, मतलब पीओ पीक्यू से बड़ा होगा। बड़ा साइड मतलब क्या हुआ कि आपका जो साइड पीओ है ये पीक्यू से बड़ा होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने साइड जा रहा है, ये हाइपोटेनस है, ये सबसे बड़ा होगा, मतलब पीओ पीक्यू से बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि पीक्यू छोटा होगा पीओ से, सॉरी पीओ हो गया, यही प्रूफ करना था। देखो पीक्यू छोटा होगा पीओ से, पीक्यू छोटा हो गया पीओ से, हो गया प्रूफ। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस ये सेंटेंस लिखना था। आपको ये बात पता होना चाहिए था, ठीक है, कि हम कंस्ट्रक्शन ऐसे करें कि मेरे को ऐसा फिगर मिल जाए जहां पे हम ये जानते हो कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया, एक डाल दिया परपेंडिकुलर और उसी पॉइंट से दूसरा मैंने एक सेगमेंट डाल दिया। मैंने कहा कि भाई ये तो राइट ट्रायंगल बन गया। अब राइट ट्रायंगल बन गया तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है और मेरे को पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है। मैंने ये क्लू लेके लिख दिया, यहाँ पे काम खत्म हो गया, कुछ भी प्रूफ नहीं करना पड़ा, बस सेंटेंस हमने लिख दिया और हमारे पास ऑलरेडी इस बात की जानकारी थी कि राइट ट्रायंगल में ऐसा ऐसा होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे 7.4 आपका खत्म हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो ट्रायंगल्स क्लास क्या कहते हैं कि क्लास 9 के लिए ट्रायंगल्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया। चैप्टर 8 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कैसा लगा आपको ये कंटेंट बताना कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।